अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। कुछ दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। इंडिया न्यूजीलैंड का कल इंदौर में सीरीज़ डिसाइडर है, वहां से शुरू करूं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में 232 साल पुराना एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड बना है, उससे शुरू करूं। बांग्लादेश के मैच भारत में होंगे नहीं होंगे ये फैसला नहीं हो पा रहा, आज भी नहीं हुआ, इससे शुरू करूं या बाबर आजम फिएस्को से शुरू करूं। चलें बाबर आजम से शुरू कर लेते हैं। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। कल जो बाबर आजम के साथ हुआ उस पर मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने वीडियो नहीं बनाई। यार मैं जब इन पे बात करता हूं तो उनके जो पीआर वाले हैं वो शुरू हो जाते हैं कि यार आपके बाबर आजम पे बात करने से डॉलर बनते हैं, पता नहीं कौन से डॉलर बन रहे हैं, मुझे तो नहीं मिल रहे, और बाबर आजम पे बात किए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता। भाई ये पूरा सिनेरियो जो कल हुआ है इस पर अपना ओपिनियन देना तो मेरा काम है। तो पहले तो मुझे एक चीज़ बताइए, एक टीम को 190 स्कोर चेस करना है, तेज़ी से खेलना है। बाबर आजम का आपको पता है वो स्लो और स्टेडी खेलते हैं, कछुए की चाल से जब रन बनाते हैं और उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां 3 डॉट बॉल लेते हैं और ओवर की आखिरी बॉल पे वो सिंगल लेने जाते हैं, तो अदर एंड पे स्मिथ खेल रहा है जो कि बहुत तेज खेल रहा है, जो कि मॉडर्न डे की क्रिकेट के उसूलों को पूरा कर रहा है। वो अगर रन लेने से इनकार करता है क्योंकि उसने पावर सर्ज यानी वो जो 2 ओवर, आप सब जानते हैं कि बिग बैश में 4 ओवर का पावर प्ले फिर 2 ओवर का पावर सर्च बाद में वो आ रहा है, तो वो उसको खुद यूटिलाइज करना चाहता है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो इसमें डिसरिस्पेक्ट कहां हो गई, मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये इंटाइटलमेंट कहां से आती है कि मुझे सिंगल लेने से रोक दिया गया। भाई अगर मैं बाबर आजम की तरह रना बॉल खेलने वाला प्लेयर होता तो मैं तो चाहता कि वो बंदा जो तेज खेलता है वो खेले। बुरा मानने का इसमें कोई रीजन ही नहीं है। ये समझ ही नहीं आ रही मुझे बात कि ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये एंटाइटलमेंट कहां से आती है मैं आपको बताता हूं। जब आपकी क्रिकेट इस तरह से चल रही हो ना कि आप अकोमोडेट कर रहे हैं एक बंदे को कि अच्छा तुमसे नहीं होता चलो तुम ओपन कर लो, अच्छा तुमसे नहीं होता चलो हम कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेल लो। ऐसे नहीं है। दुनिया में लोग जीत का सोचते हैं। आई थिंक हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है, बट दुनिया में सोचा जाता है जीत का। और ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट वही है, आप नहीं करेंगे वो आपको बाहर बुला लेंगे, आप नहीं करेंगे वो आपको टेल एंडर की तरह ट्रीट करेंगे। व्हाई इज दिस अ डिसरिस्पेक्ट? और अगर डिसरिस्पेक्ट हो रही थी तो अगले ओवर में 4 छक्के लगाए, उस ओवर में 32 रन लिए स्मिथ ने, तो आप अगले ओवर में आके 2 छक्के तो लगा सकते थे। बताते उसको कि उसका गलत फैसला था, बताते उसको कि मैं भी इतना केपेबल हूं। आप तो आउट होके चले गए और बाहर जाके आप बल्ला मार रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाद। वो क्या मतलब आपसे क्या कहता, आलम पना मैं अगला ओवर खेल लूं अगर आपकी इजाज़त हो। ये ट्रीटमेंट आपको यहां तो मिल सकता है लेकिन दुनिया में नहीं मिल सकता। मॉडर्न डे क्रिकेट के उसूलों के हिसाब से खेलना पड़ेगा। देखिए अगर मैं फिर कहता हूं, अगर मैं बाबर आजम के अगेंस्ट होता तो क्या मैं कहता कि वो वनडे के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं? क्या मैं कहता वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? पर T20 को वो सूट नहीं करते। आप बी सी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, आप कमज़ोर ओपोनेंट्स के खिलाफ रन बनाते हैं, आप अपनी कंडीशन में आके रन बनाते हैं, तो आपको लगता है कि वो टॉप लेवल पे है। भाई सीधी सी बात है, एक बंदा कमेंट्रियां कर रहा है, रिटायर हो चुका है, डेविड वार्नर, वो आके 100 करता है, तेज 100 160 170 की स्ट्राइक रेट से। एक बंदा एक ही फॉर्मेट खेलता है, T20 की टीम में ही नहीं है, वो 42 बॉल्स पे 100 करता है। आप ऑलमोस्ट इतनी ही बॉलों पे 47 कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि आप आगे सोचते ही नहीं अपने 50 के अलावा, अपने रन्स के अलावा, तो कैसे बनेगी बात? दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ स्टार वर्शिपिंग में लग जाते हैं और हम ये चीज़ें सोचते नहीं हैं। इट इज़ हाई टाइम कि आप अभी भी फैसला कर लें इस परफॉर्मेंस के बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खिलाना है कि नहीं खिलाना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग कंपेयर करते हैं ना, सलमान आगा भी मैं कहता हूँ T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन इनसे बेहतर है क्योंकि वो अपने रन्स के लिए नहीं जाता। जिस तरह उसने वो 45 रन किए ना, नंबर 3 पे उसका 30 का एवरेज है, 142 का स्ट्राइक रेट है, ही इज़ बेटर।
क्योंकि वो एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर पाता ना, वो आउट हो जाएगा, वो अपने रन के चक्कर में गेम को स्लो नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं वो तो आप मुझे बताएंगे ही और बताते ही रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की भलाई के हिसाब से बात करता हूँ। जो हमारी क्रिकेट है उस पर हमें वैसा ही सोचना पड़ेगा जैसे दुनिया सोचती है। हम ये अपने पुराने तरीक़ों से चलते रहे तो वही पुराने रिजल्ट आएंगे जो आ रहे हैं। जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था वो यहाँ पे भी हो जाएगा। खैर एनी हाउ, मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं हम वो चीज़ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हुई पाकिस्तान की। मैं पीटीवी और SNGPL के मैच की बात कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, आपने वो नाम जहन में रखने, फिर मैं आपको इनका कारनामा बताऊँगा। नेशनल स्टेडियम कराची में एक ऐसी अनहोनी हुई है जो 232 साल पुराना रिकॉर्ड जिसकी वजह से टूट गया है। नाम सुन लें: शान मसूद, अब्दुल समद, उमैर बिन यूसुफ, अजान उवैस, अली ज़रियाब, सैफुल्ला बंगश, साजिद खान, मोहम्मद अली, शहजाद गुल और शाहनवाज धानी। ये वो 11 खिलाड़ी हैं जिनसे फर्स्ट क्लास मैच में 40 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ। कितने रन का? 40। ये पूरी टीम 37 रन्स पे ढेर हो गई और सिर्फ 2 गेंदबाजों ने इनका काम तमाम किया है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है अली उस्मान और दूसरे अम्माद बट। इन दोनों के बीच में 10-10 विकेटें ली और इन्होंने मुका दिया। इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची को बॉलिंग के एतबार से अमर कर दिया। मज़ा ही आ गया। सोचें यार, इस टीम में पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान है और वो 40 रन नहीं बना पाई रही वो टीम। कमाल नहीं है ये? खैर, सोचने वाली बात है कि ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। खैर एनी हाउ, अब बात करते हैं हम बांग्लादेश के मैचेस के हवाले से कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में होंगे नहीं होंगे, ये ऊँट किसी करवट बैठने को तैयार ही नहीं है। ICC का वक्त बांग्लादेश पहुंचा और वो मीटिंग भी नाकाम हुई। उन्होंने यही बांग्लादेश की हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात का मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा और उन्होंने इस बात पे इंसिस्ट किया कि हमारे मैचेस जो हैं वो इंडिया से मुंतकिल किए जाएं। ICC के वक्त में शामिल एंड्रयू एवग्रेव तो ढाका पहुंच गए थे, लेकिन जो इंडिया करता है दूसरों के साथ वो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ कर दिया। उन्होंने जो भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल थे गौरव सक्सेना, उन्हें वीज़ा ही नहीं दिया। तो वो फिर जाहिर सी बात है जूम मीटिंग में शरीक हुए और फिर चंद दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसी तरह से हुई थी कि कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने कहा राब्ता हम रखेंगे और अभी भी यही बात हो रही है। आप याद रखिएगा, मैंने बहुत दिन पहले आपसे कहा था सिंपल सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये नज़र आता है कि जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है उससे एक टीम को शिफ्ट कर दिया जाए वहाँ, और वहाँ से बांग्लादेश को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो श्रीलंका के मैचेस वाला हो सकता है। दिस इज़ स्टिल, आई थिंक दिस इज़, मैं नहीं कह रहा कि कोई सही तरीक़ेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब दिन इतने कम रह गए हैं तो आपको कोई सोल्यूशन निकालना होगा। मे बी दिस इज़ इट। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों में मेरा ख्याल है कि इस पर फ़ैसला हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं, अब इंडिया और न्यूजीलैंड का सीरीज़ डिसाइडर की बात करते हैं। और एक हिस्ट्री थी जो कुछ अरसे पहले बनी थी। न्यूजीलैंड कभी भारत में कोई टेस्ट सीरीज़ जीता ही नहीं था, और जब जीता तो वाइट वॉश किया 2024 में। और अब तक न्यूजीलैंड इंडिया में कभी कोई वनडे सीरीज़ नहीं जीता। वो जीतने का मौका, वो हिस्ट्री बनाने का मौका कल न्यूजीलैंड के पास है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि स्टैट्स, आदादो शुमार और सारी नेगेटिव चीज़ों को कचरे के डब्बे में फेंकना होगा। अदरवाइज़ बहुत परेशानी की बात है अगर आप स्टैट्स पे नज़र डालें, क्योंकि तमाम सीरीज़, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी मिला के 16 बार भारत में अपनी किस्मत आजमाई है न्यूजीलैंड ने, लेकिन कभी भी चैंपियन नहीं बनी, कभी कामयाब नहीं हुई। और सोने पे सुहागा ये कि ये वही इंदौर का मैदान है जहाँ पे कुछ 14 साल पहले वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन की इनिंग खेली थी और भारत ने 418 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। ये एक अलग बात है कि पिछले 2 मैचेस में 399 और 385 जैसे मैराथन स्कोर भी बनाए हैं भारत ने। यहाँ टोटल 7 मैचेस हुए हैं और फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इस 332, यानी 332 फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है। कमाल की बात यह है
कि जो 7 मैचेस यहाँ हुए हैं वो सातों के सातों भारत जीता है। तो ये कहना कि फर्स्ट बैटिंग 5 और सेकंड बैटिंग 2, ये माने नहीं रखता। यहाँ पे भारत की टीम को आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया है। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि अगर न्यूजीलैंड को हिस्ट्री बनानी है तो रिकॉर्ड्स को जो है ना उनको बिल्कुल इग्नोर करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। मुमकिन है 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, आयुष बेदोनी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। ये मेरे हिसाब से भारत की प्लेइंग 11 होगी। वैसे तो अर्शदीप सिंह को अब तक कोई मैच नहीं मिला है, लेकिन एक वजह है जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि आखिरी मैच में उनको चांस मिल सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? कॉनवे, हेनरी निकल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिच हे, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फॉल्स और जेडन लेनिक्स। अद्यता अशोक का पहला मैच बहुत ही ख़राब रहा था और जेडन लेनिक्स का पहला मैच बहुत ही अच्छा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बाउंड्रीज इंडोर की बहुत छोटी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कैप्स ना यहाँ कोई स्पिनर का ज़्यादा बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बेदोनी को डाला तो था, लेकिन पिछले गेम में आपने खिलाया नीतीश कुमार रेड्डी को और फिर कराए सिर्फ 2 ओवर। तो अगर 2 ओवर ही कराने थे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो हो सकता है कि आयुष बेदोनी को टीम में शामिल किया जाए बॉलिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए। और वो जो मैं छोटे ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, छोटी बाउंड्रीज़ की, इसकी वजह से मुझे लगता है कि अर्शदीप को अगर वो खिलाएंगे तो ये उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। एक रिकॉर्ड है जो कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए है। अगर वो अगली 6 इनिंग्स में 70 रन जोड़ लेते हैं, 70 रन बना लेते हैं, तो वो 3000 रन्स तक पहुंचने वाले सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई बैटर बन जाएंगे। पहला कौन है? ऑब्वियसली पहले है हाशिम आमला। तो ये है अपडेट। वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।